हमारा कुछ इंसाफ करो, हमारा कुछ इंसाफ करो, हमारा कुछ इंसाफ करो। हम हैं तो स्कूल है, हम हैं तो स्कूल है, हम नहीं है तो स्कूल भी बंद है। पुलिस आई, डर लग रहा है क्या? सर डर किस बात का, हम कौन सा सरकारी मुलाजिम 60-60 हजार रुपये ले रहे हैं और 10-20 रुपए मिलते हैं। आपका डर तो है सरकार को, तभी तो पुलिस भेजी यहाँ पे। उनको डर है तभी तो इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी उन्होंने। हमें नहीं डर सर, किसी भी बात का डर नहीं है। 1996 लगा मैं जिस लग्या मैं सोचा गवर्नमेंट का काम लगे करना में परमानेंट हो गया, वो परमानेंट कुछ हो पर बुढ़ा भी हो गया, कोई परमानेंट नहीं हुआ। कोई भी रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसा एम्प्लॉई नहीं है जिसकी सैलरी 900 रुपये महीना हो। 900 रुपये महीने से घर नहीं चलता है, 900 रुपये महीने से घर नहीं चलता है। मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, वो भी नहीं कमाते। मैं खुद एक 20 रुपये से, आप बताओ एक 30 से कैसे घर का खर्चा चलाऊं, कैसे घर बनाऊं। मेरे भी बच्चे हैं, उनकी भी कुछ सोचे ख्वाहिशें हैं। वो भी चाहते हैं मम्मा जी ये ऐसे चल रहे हैं, मैंने भी चलना है। मम्मा जी ऐसे कपड़े डालते हैं, मैंने भी डालने हैं। मम्मा जी ये स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ना है। दबाली आबादी है, लोकें मोमबत्तियां जगानियां, असें लैखड़ियां जगानियां, वो भी जाड़े जागे चित्रा खाऊ कोई गल नहीं है। सरकार भी मेरे आला लेखा गरीब होनी है, असीं तां नहीं दिंदी है। इयां अगर उन्हें आख्या पी एम साहब आखदे कि मैं 3-3000 रुपया हर भैन गी दिता, साड़ियां कुक भैनां ने 1 रुपया नहीं दिता। पर साड़ी 20 रुपये तनखा वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तुम एक मुलाजम दोगे, कोई नौकरी रखोगे, चपरासी वगैरह नौकरी नहीं, नौकर का मिड डे मील कुक यूनियन को सालों से इंतज़ार है अपने इंसाफ का, लेकिन आज तक ना किसी ने इनकी आवाज़ सुनी और ना ही कोई सुनता नजर आया है। और एक बार फिर आज ने सुनील वर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा मिला है। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। इस समय हम शहीद भगत सिंह पार्क उधमपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे मिड डे कुक यूनियन के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पे सुनील वर्मा जी के साथ बैठक करने पहुँचे हैं, अपनी जो मांगे हैं उनको बताने पहुँचे हैं। तो पहले हम सुनील वर्मा जी से बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे आप पहुँचे हैं। सर, क्या लगा इनकी जो मांगे हैं, इतने सालों से ये अपनी मांग सुनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रिंग रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उनकी जेन्युइन जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, मैं और मेरी पूरी तंजीम इनका पूरे दिल की गहराइयों से हम इनका समर्थन करते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं। तो ये हमें सुनने को आया कि ये पिछले 5 साल से दर हो रहे हैं, सड़कों पे हैं, क्योंकि कोई भी रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसा एम्प्लॉई नहीं है जिसकी सैलरी 900 रुपये महीना हो। 900 रुपये महीने से घर नहीं चलता है। मैं कहता हूँ कि घर में एक नमक की जो पैकेट होता है वो भी 30 रुपये का आता है, तो रोज़ का 30 रुपये इनको मिलता है। वो ये नमक बाकी कहाँ से लेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है। और वर्क इनका मैंने खुद देखा है कि 80-80 बच्चों का खाना ये पकाते हैं एक आदमी। हमारे घरों में हम 4-4 लोग होते हैं, तो 4 लोगों का खाना पकाने में जो हमारी धर्मपत्नियाँ हैं वो उन्होंने आसमान उठाया होता है कि भाई इतना काम हमसे नहीं होता, तो 2-2 नौकर रखने पड़ते हैं उनके लिए। तो ये बेचारी दिन रात काम करती है, इनकी जेन्युइन डिमांड है। तो ये है कि आज हमारे नोटिस में आया है। मैंने अभी इनके सामने जो एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे अभी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे नोटिस में ये बात है नहीं। मैं अभी डायरेक्टर से बात करता हूँ और ये CEO से बात करता हूँ। मैंने कहा सर आप ये देखिए, मैंने उनको ये डॉक्यूमेंट जो उनके थे मैंने उनको व्हाट्सएप भी किए, उन्होंने देख भी लिए। मेरा ख्याल अभी तक एक्शन हो भी गया होगा, उनको तो डायरेक्शन जो भी उनकी होगी वो होगी। और उसके बाद मैंने अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी बात की, उनको भी मैंने ये इनके जो कागज़ जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिए। मैंने उनसे भी गुजारिश की कि गवर्नर साहब को पकड़ें, पूछिए इनको कि ये क्या हो रहा है।
ये जेन्युइन जो सड़कों पे हैं तो ज़रूर हम, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपके माध्यम से कि ये बेचारी जो लड़की ये आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तंजीम है आज तक हम प्रोटेस्टों पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे साधारण लफ्ज़ों में जब हम टूटे फूटे लफ्ज़ों से जो कोई बात करते हैं तो हमारा काम बन जाता है, हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मैंने इनकी जो 2 डिपार्टमेंट्स, अभी मैंने डीसी से भी मुलाकात करनी है मैडम से, वो अभी है नहीं ऑफिस में, वो कहीं बाहर गई हुई हैं, तो उनसे बात हुई, बोलते आफ्टरनून आप आ जाइए, उनके नोटिस में भी लाएंगे ताकि उनके थ्रू भी गवर्नर साहब के पास इनकी जो पुकार है जो वहाँ तक पहुँचे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरतमंद लोग हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, कोई पंचायत लांदर जहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हमारी बहनें बेचारी चल कर आई हैं, किराया भी खर्च अपना घर बार छोड़ के, कोई कहीं से, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट रिमोट हमारा एरिया है, वहाँ से ये बेचारे लोग आए हैं, तो ये कोई सुनने वाला है नहीं। आज तक जो मैंने इनके कागजात देखे तो किसी ने चिट्ठी किसी को लिखी है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के पास लेटर पहुँचता है जो वहाँ तक उनको पता कोई नहीं। वो तो खैर मैंने अभी हमने उनके नोटिस में मुझे बात लाई, तो ये है कि बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है इनकी, और मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि प्रोटेस्टों से कुछ होता नहीं है, बात करेंगे। आज हमारी अभी ये बात हुई है ना, मैंने इनको कहा कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ, 3 हमारे जो बुज़ुर्ग आ जाएंगे, 2 बहनें आ जाएंगी, मैं आपको गवर्नर साहब के पास भी ले जाऊंगा, मैं अपने खर्चे में ले जाऊंगा, गवर्नर साहब से भी बात करेंगे, जो आपके कमिश्नर जब जम्मू में आते हैं उनसे जम्मू में आपकी बात करवाएंगे। आपकी लड़ाई जो है, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता, मेरा ये ईमानदाराना वादा है आपके साथ कि पूरे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। जब तक आपको ये आपकी डिमांड पूरी नहीं होती, हम बिल्कुल वो कहते हैं कि पूरा ये अपना एक मुद्दा बनाकर इसको चलेंगे। और मुझे विश्वास भी है, ये कोई माता वैष्णो देवी की उसकी रहमत है कि आज तक हमने किसी भी काम पे हाथ डाला हो वो अपने आप हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये विश्वास है आपका भी हो जाएगा। तो जी आपने भरोसा दिलाया है, तो शायद उम्मीद इनकी भी जगी होगी कि शायद जो जिस मांग को लेके ये काफ़ी समय से सड़कों पे उतरी है वो मांग पूरी हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सरकार ने एक फैसला दे दिया है, समझ लो एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि जो भी सरकारी मुलाजिम प्रोटेस्ट करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी अपनी आवाज़ भी अब आप लोग आगे नहीं पहुंचा सकते। अब ऐसा भी कानून आ गया है। यहाँ पे आप भी पहुंची हैं, क्या आपको पता है इस ऑर्डर का? सर पहले तो हमारे पास तो ये ऑर्डर आया नहीं, क्योंकि हम तो मुलाजिम ही नहीं है, ये तो उनके पास आएगा जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है। हमारे पास तो ये ऑर्डर है ही नहीं, ना ही ये बात हमारे किसी दिमाग या कहीं भी है, क्योंकि हम है ही नहीं मुलाजिम, तो हमें ऑर्डर वो कैसे सेंड करेंगे। अगर आया भी है तो हम ये सभी कुक उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर यही निकाला कि उनको थोड़ा बहुत तो उनको भी पता चला होगा कि शायद स्कूलों में रोटी बंद हुई है, टीचर्स वगैरह सीईओ वगैरह उनको मैसेज कर रहे हैं, पर वो ये मैसेज नहीं कर रहे हैं कि जो रोटी बना रहा है वो फ्री में बना रहा है, सरकार उसको कुछ दिया जाए, उसकी पे दी जाए। अगर ये मैसेज वो उनके कानों में नहीं दे रहे हैं तो हम भी इस मैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं, ना हमने पढ़ा है ना हमारे पास आया है। तो ये सिर्फ हमें ऐसे डराने के लिए कि बेचारे जो आवाज़ उठा रहे हैं वो भी डर जाएं, दब जाएं और वो बोले ही नहीं। तो अगर हमने 30 साल के कुछ बोले ही नहीं है, हमने मांगी नहीं, क्यों? हमने कहा सरकार पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है गवर्नमेंट, तो अगर वो एजुकेटेड है तो वो हमारी पे बढ़ा सकती थी, हमारे लिए सोच सकती थी। उन्होंने हमारी ज़मीनें भी ली हैं, 2-2 कनाल, लोगों ने बहुत सारे ने 3-4 कनालें ज़मीनें भी दी है, उसी ज़मीन पे स्कूल बना हुआ है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हमें पे नहीं दी है। सिर्फ पहले जो अनपढ़ लोग थे या फिर समझो कि वो दिल के थोड़े नरम थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ले लो ज़मीनें। उन्होंने बोला आपको भाई कोई ना कोई हम आपको मुलाजिम, आपको एक नौकरी दी जाएगी। उल्टा मालिक को ही नौकर बना दिया उन्होंने, 2 कनाल ज़मीनें भी ली और मालिक को नौकर बना दिया। नौकरी क्या दी? 30 रुपये महीने में, 900 रुपया, 30 रुपये डेली के, वो भी जून जुलाई के। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ मीडिया के माध्यम से, जून जुलाई के तो वो देते ही नहीं है, क्योंकि वो मुलाजिम तो हम है ही नहीं है। और 30 रुपये में, क्योंकि जून जुलाई में रोटी नहीं बनती तो हमें वो भी नहीं मिलते हैं। हम अब ये हमने मांग ही छोड़ दी है कि हमें वो 30 रुपये दे, साल का नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हमें जो है वो हमें रेगुलर किया जाए, पक्का किया जाए, हमारी सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। पहले का तो छोड़ो, लोग पिछला बैलेंस भी बोलते हैं, हम कह रहे हैं आगे हमें पक्का कर दे, हमें उसके अकॉर्डिंग। अब जो नया साल आ रहा है, जैसे 2024 आ रहा है, उसमें हमें पक्की तरह के मुताबिक नौकरी में सैलरी मिलनी चाहिए। पिछले 30 रुपये हम वो भी गवर्नमेंट को ही दान करते हैं। और अगर हमें डराया जा रहा है कि आपको निकाल दिया जाएगा 30 रुपये में, जो स्ट्राइक करेगा, जो अपना काम छोड़ेगा, हम ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हम कुकों को निकालती है
तो गवर्नमेंट को ये है कि ये मिड डे मील की स्कीम जो है वो बंद करना पड़ेगी, तब ही हम ये छोड़ेंगे काम। वरना 30 साल हो गए हमें फ्री की ये सेवा करते हुए। सभी हमें यही कहते हैं कि आप पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो हम उस पुण्य का हक भी ले रहे हैं। अब हम मांग रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? अगर हमें निकालेंगे, चाहे वो कितना बुजुर्ग है, उसने यही उम्मीद है कि चलो मेरा बच्चा ही कुछ कर लेगा, मेरी नौकरी नहीं तो मेरा बच्चा ही खाएगा, तो वो उम्मीद वो तोड़ना चाहते हैं हमारी। तो हमने उनको बोल दिया, उनका जवाब यही है कि अगर हमें वो निकालेंगे तो ये मिड डे मील की स्कीम उन्हें बंद करना पड़ेगी, फिर ही हम कुक जो है अपना काम जो वो छोड़ देंगे। ऐसे भी 30 रुपये में हमारा कुछ बन भी नहीं रहा है, तो अगर वो निकालेंगे तो बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, पर सरकार को इसका अच्छे से अच्छा उनको तो होगा ना नुकसान। चावल, आटा, दाल सब कुछ वेस्टेज हो गया। और पहले मैं एक बात, हमें बड़ी देर हुई तो बस नहीं, मैं आपको एक बात ये ज़रूर ही बताना चाहती हूँ। सबसे पहला और आखिरी ये पॉइंट है कि सरकारी स्कूलों में बच्चा ऐसे नहीं आता पढ़ने के लिए। ये एक रोटी एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से ये जो गरीब लोगों के बच्चे आते हैं वो ऐसे नहीं आते कि सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़, वो सिर्फ ये आते हैं कि दिन की रोटी उसे उधर अच्छी मिलती है। तो उसी वजह से सरकारी स्कूलों में जो अब 5-5 हज़ार रुपये जो रखी है ना आया, वो भी इसी वजह से रखी है कि अब जैसे प्राइवेट स्कूलों में 1.5 साल का भी बच्चा ले लेते हैं, 2.5 साल का भी, और सरकारी में 6 साल का बच्चा लेते हैं। तो वहाँ पे बच्चे कम हो रहे हैं, तो इतने टीचर हैं फ्री की तनख्वाह खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये स्कीम लगाई, 5 हज़ार रुपये किसी को दे देते हैं और छोटे बच्चे आ जाएंगे और हमारे सरकारी जो है स्कूल का बढ़ावा होगा। पर हम ये कहना चाहते हैं अगर वहाँ पे मिड डे मील आप बंद करो ना, देखो वो वहाँ पे एक भी टीचर नहीं रहेगा, ना कोई बच्चा आएगा। वहाँ पे एक ही ये पॉइंट है कि रोटी मिलती है, ये प्लस पॉइंट है। इसकी वजह से वहाँ पे सरकारी स्कूलों में बच्चे जो है बढ़ रहे हैं, स्कूल बढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हम हैं तो स्कूल है, हम नहीं है तो स्कूल भी बंद है। इसलिए हम कहते हैं अगर हमें निकालेंगे तो ये स्कीम बंद करना पड़ेगी। उसकी वजह से आपके काफ़ी सारे स्कूल जो है वो भी बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट का बहुत सारा लॉस होगा। हमारे 30 रुपये में हमारा कुछ भी लॉस नहीं हुआ। धन्यवाद। ये क्या बोल रहे थे? जय माता दी, मैं कोटली पाई स्कूल से बोल रही हूँ। हमारे स्कूल के टीचर बोलते हैं रोज़ स्कूल आओ, खाना बनाओ, ठीक है। हम जाते हैं, बनाते हैं, हमारा कोई किसी की डेथ भी हो गई हो, हम मजबूरी में छोड़ के स्कूल गए क्योंकि हमारे बच्चे भूखे ना रहे। पर उन्होंने हमारा नहीं सोचा, गवर्नमेंट ने हमारा नहीं सोचा कि इनके बच्चे भी तो भूखे होंगे, इनको भी स्कूल में भी भेजना है, खुद भी कुछ खाना है। हमारा कुछ नहीं सोचा, हम तो जा रहे हैं, हमने तो कभी स्कूल नहीं छोड़ा, ठीक है। शायद हमारे नौकरी करते करते पतिदेव की, हस्बैंड की भी डेथ हो गई हो, फिर भी हम स्कूल के सिर पे गुजारा कर रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे से बड़े हो गए, भीख मांग मांग के कि किससे मांगेंगे? बोलेंगे नौकरी। लोग बोलते हैं नौकरी कर रहे हैं, बोलते हैं नौकरी करने जाते हो तो आपको उधर से कुछ मिलता नहीं है। उधर से लोगों को क्या बताया कि इनको 20 रुपये महीने के, 30 नहीं अब 20 हो गए हैं। हमें 1.5 साल के बाद 8,000 रुपये महीने का आया, बताए, और रोटी खाएं, बच्चों को स्कूल भेजें, या घर का खर्चा चलाएं, या डॉक्टर के पास जाएं, या बच्चों की फीस पूरी करें। ये बताओ हम कैसे क्या करें, कैसे घर चलाएं, कौन से क्या करें? स्कूल जाके हम थक गए। बोलते पुण्य करो, स्कूल आओ, रोज पुण्य करो, बच्चों को रोटी खाओ, पाप चढ़ेगा। कब तक पाप? हम बोलते हैं कि माता रानी हम हैं पापी, तो हम पापी ही बनेंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी नहीं सुन रही है। क्योंकि हम तड़प गए, मर गए उनके आगे रो रो के कि हमारी भी सैलरी बढ़ाओ, हमें भी कुछ बच्चों के लायक ही बने। हम, हमारा कुछ नहीं बन रहा भैया, हमारा भी कुछ करो। गवर्नमेंट कहाँ है? हमें भी देखो। इतनी दुनिया कुछ बूढ़े होके बेचारे इंतजार करके मर गए, उनको कुछ नहीं मिला। हम भी 20 साल शादी हुए, 20 साल स्कूल लगे हुए हो गए भैया, हमें कुछ नहीं मिला। ये नहीं पता कि इनके घर पे कोई खाने वाला कमाने। मेरे ससुर थे, उनकी भी डेथ हो गई है, वो भी नहीं कमाते हैं। मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, वो भी नहीं कमाते हैं। मैं खुद एक 20 रुपये से, आप बताओ, एक 30 से कैसे घर का खर्चा चलाऊं, कैसे घर बनाऊं? मेरे भी बच्चे हैं, उनकी भी कुछ सोचे ख्वाहिशें हैं। वो भी चाहते हैं मम्मा जी ये ऐसे चल रहे हैं, मैंने भी चलना है। मम्मा जी ऐसे कपड़े डालते हैं, मैंने भी डालने हैं। मम्मा जी ये स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ना है। हम बोलते हैं बच्चों आप जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ो, जैसे शुक्र करो कि हम जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से भगवान जानते हैं कि हम कैसे भेजते हैं। हम किसी के आगे भीख मांगने जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्यों आई हैं, तुझे 2 बाजू दिए हैं, पूरा दिन स्कूल में लग जाता। कहाँ क्या करें, क्या कर सकते हैं? स्कूल सुबह 8 बजे जाते हैं, 2 बजे हमें वापस भेजते हैं। हमें बताओ हम क्या करें? वो तो लाख रुपये पे लेते हैं, तो बोलते हैं आ जाओ जी पुण्य करो। हम पुण्य करें, हमारे लिए पुण्य करें, गरीबों के लिए पुण्य, और अमीरों के लिए कुछ भी नहीं। हमारा भी तो कुछ हल किया जाए। आप क्या भेजिए है, हमारा भी गरीबों का हल किया जाए। इतनी देर से हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे, बूढ़े हो गए, स्कूलों में जाते जाते इंतजार करते करते। हम पक्के होंगे, हम भी कुछ देखेंगे। हमें बोनस मिलता है, दिवाली भेजे आ रहा है, बोल रहा है। हमें तो बोलते 2 महीने, मतलब 8 महीने देते हैं, 9 महीने देते हैं। जब छुट्टी आएगी बीच में, जहाँ हड़तालें होंगी तो हमारे बंद। जी आप दिहाड़ी नहीं तो दिहाड़ी है भैया, दिहाड़ी दो। दिहाड़ी वाले भी 300 रुपया, 500 रुपया, 900 रुपया ले रहे हैं। हमारे लिए 30 रुपये दिहाड़ी है।
आज दुनिया में है कोई ऐसा? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबका इंसाफ किया जाए, सबको कुछ दिया जाए, सबके बारे में कुछ सोचा जाए। छोटे छोटे बच्चे हम कैसे उनको पालें, हमारा कुछ इंसाफ करो, बस हम यही चाहते हैं। जय माता दी। बिल्कुल उनकी मांगें जो हैं जायज़ हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है क्योंकि डराना धमकाना तो खैर सरकार का काम है। यहाँ पे और भी हैं। मैम पुलिस आई, डर लग रहा है क्या? सर डर किस बात का? हम कौन सा सरकारी मुलाजिम 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं और 10-20 रुपये मिलते हैं। आपका डर तो है सरकार को, तभी तो पुलिस भेजी यहाँ पे। उनको डर है, तभी तो इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी उन्होंने। हमें नहीं डर सर, किसी भी बात का डर नहीं है। और जो हमारे साथ हैं, मैं उनको भी दिलासा देना चाहती हूँ, अगर घर से निकल गए हो तो अभी डरो मत, आगे बढ़ो, जैसे भी हो आगे बढ़ो, अपने घर से निकल जाओ। स्कूल से, अगर स्कूल से हम टीचरों से मुकाबला करके जहाँ तक आ सकते हैं तो क्या हम आगे नहीं जा सकते? आगे भी जा सकते हैं। टीचरों ने हमें बहुत डराया, धमकाया, परेशान किया। और स्पेशल एक स्कूल के टीचर बोलते हैं कि मैं खुद के जहाँ के जेडीओ, हमें ये भी पता कि जेडीओ कौन है, क्योंकि अब हमने हर जगह एप्लीकेशन दी हैं, तो इतना तो हमें पता ही है कि जेडीओ सर कहाँ पे है। तो मैडम बोलते हैं कि मैं जहाँ का खुद जेडीओ, तो मेरी कुकें नहीं जाएंगी। और उस मैडम ने नहीं भेजी हमारे इधर कुकें, तो कोई बात नहीं भेजी, 2 कुकें नहीं आएंगी, कोई चक्कर नहीं। इतना देखते हैं क्या बनता है हमारा, क्या नहीं बनता है। बाकी हम सब कुक्स एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। और चाहे जो मर्जी हो जाए, पे हमारी गवर्नमेंट को बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ाई तो मिड डे मील स्कीम बंद कर दीजिए। अपने चावल, राशन, पट्टा जो भी है डालिए अकाउंट पे पैसे, और क्या है, वो बच्चे भी खाएंगे बेचारे आराम से, हम भी बैठेंगे आराम से। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुनील वर्मा आए थे यहाँ पे, क्या उम्मीद जगी है कुछ? यस सर, उम्मीद तो जागी है। उन्होंने बेचारों ने काफ़ी किसी ऑफिसर से बात भी की है और हमारी एप्लीकेशन भी आगे भेजी है। जैसे कि सेक्रेटरीट कॉल की उन्होंने, तो सेक्रेटरीट वालों बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई है। हमें बहुत अजीब लगा कि अगर हमने इतनी सारी एप्लीकेशनें दी हैं, उधमपुर में सारी एप्लीकेशनें दी हैं, सेक्रेटरीट भी हम खुद गए, और उसके बाद जहाँ पे मुट्ठी नरवाल में भी गए, और उसके बाद और कौन सी एक जगह समग्र डायरेक्टर ऑफिसर सर के पास भी गए, और उन ऑफिसर ने हमें कहा कि 8 दिन का टाइम दो। और वो 8 दिन का टाइम होते होते आज कम से कम भी 2 महीने होने वाले हैं। और उधर हमने यही एप्लीकेशन दी थी कि अगर आपने हमारी सुनवाई नहीं करी तो हम खाना बनाना बंद कर देंगे। और फिर वहाँ से आकर 24 दिन के बाद हमने अनाउंस किया कि हमारा सर खाना बंद है। अब हमने खाना बंद कर दिया है, कोई हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है, देखते हैं। अभी सुनील वर्मा जी जो आए थे, उन बेचारों ने बहुत सारा कुछ कह के गए हैं, देखते हैं। हमारी तो हिम्मत थोड़ी बढ़ ही गई है। और बाकी जो न्यूज़ फेक भेजी है सरकार जी, इससे हमें डरने की कोई टेंशन नहीं। ना हम सरकारी है ना प्राइवेट है। 900 रुपये किसकी पे है जी, हमें तो अभी तक हमें खुद भी समझ नहीं आया। चलो आगे देखते हैं क्या बनता है हमारा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो महिलाएं किसी से कम नहीं है, अपना हक जो है वो लेके छोड़ेंगी। और आज सुनील वर्मा यहाँ पे पहुँचे थे तो शायद उम्मीद जगी है कि कुछ ना कुछ इनका हो जाएगा। लेकिन एक बुजुर्ग जी हमारे साथ हैं। जी आइए जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं गौरमेंट हाई स्कूल का कुक हाँ। बाकी सारिया भैन भरा सारे आदे अस सरकार की असें PM साहब की परमात्मा दे मन्ने, गवर्नर साहब की, LG साहब की भी उन्हें असें परमात्मा करी आख्या कि साढ़ा असें हक दो। असें अगर अस 7 घैंटे कम्म करने अगर सरकार दा, तो सरकार असें 30 रुपये ध्याड़ी दिंदी। जनाब 30 रुपये कन्नै साढ़ा गुजारा नहीं होता। कम से कम भी एक जेह्ड़ा भिक्ख मंगदा ना, वो भी 500-700 रुपया कमाऊदा, 500-700 रुपया कमाऊदा। अस सरकार दा कम्म 6 घैंटे करने, असें सरकार 30 रुपये दिंदी। सरकार साढ़े कन्नै मजाक करा दी। 1996 च लगा, मैं जिसलै लग्गेआ मैं सोचेआ कि गौरमेंट का कम्म लग्गेआ करना, मैं परमानेंट होई गेआ। वो परमानेंट कुत्थै होई गेआ भरावा, बुड्ढा भी होई गेआ, कोई परमानेंट नहीं होया हैं। अज मैं गवर्नर साहब की, LG साहब की, प्रधानमंत्री की ये भी आख्या, गरीब दी आवाज़ जेह्ड़ी ना रब कोल जंदी है, अल्लाह कोल जंदी है। मैं सनाना गरीब का हक असें देओ, कम से कम साढ़ी 600 रुपया ध्याड़ी होनी चाहिए। अगर दिवाली आबादी है, लोकें मोमबत्तियां जगानियां, असें लैखड़ियां जगानियां, वो भी जाड़े जागे चित्रा खाऊ ओह्दा कोई गल नहीं है, दिवाली नहीं बननी है। लेकिन अगर सरकार कोल असें अगर परमात्मा भी मन्नी ओड़ेआ, सब किश भी आखी ओड़ेआ, क्या सरकार साढ़ी गल नहीं सुनदी है? जां कोई सरकार भी मेरे आह्ला लेखा गरीब होनी है, असें तां नहीं दिंदी है हैं। इ'यां अगर उ'नें आखेआ PM साहब आखदे कि मैं 3-3 हज़ार हर भैन गी दित्ता, साढ़ियां कुक भैनां ने 1 रुपया बी नहीं दित्ता। इन्हें ना करवा चौथ होई, ना इन्हें रक्खड़ियां थ्होइयां। हून दिवाली आह्ला दिन है, ओह् बी दिक्खो। अगर महंगाई पता सरकार देई सकदी, परमानेंट ही जिंदी लाख रुपया तनखाह है सर, जिंदे लाख रुपया तनखाह है उ'नेंगी महंगाई पता भी है, असें कक्ख नहीं है। इस गल्ला जय भारत, जय भारत, जय भारत। सरकार को नाराज नहीं है, सरकार अच्छी है। कोरोना टाइम वैक्सीनां भी लोआइयां, राशन भी फ्री दिता, लेकिन असें भुक्खे दी कक्ख नहीं खलाया। ऐसा बेन्याय नहीं करो। अज भी अर्ज करा करने, अस
जिथे उत्थे गए कुक गए साड़ी सैलरी कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर दी ने ना इन्हें भी दिखी लाओ जी जार ने DC मैडम को गया हुई जय हिंद जय भारत। तो देखिए इनकी उम्र अब रिटायरमेंट की भी होगी है, लेकिन अभी तक ये परमानेंट नहीं हुए हैं और ना ही इनको पे मिल रही है और कई लोग शायद इस दुनिया में नहीं भी रहे होंगे। लेकिन खैर हम भी चाहते हैं कि इन लोगों की मांगें जो हैं वो पूरी की जाए ताकि ये लोग सड़कों पर ना उतरें। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।